Hello, good evening, everyone. Good evening, ma'am. मैम, गुड इवनिंग। Yes, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सोनल जी। कैसे हैं गुड सब इवनिंग लोग? मैम। होप गुड आप सब इवनिंग। प्रैक्टिस की होगी। लोशो ग्रिड की कल हमने बताया था। मैं देखिए, मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। ये हमारी नीतू मैम है, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर। तो आज हम न्यूमरोलॉजी का जो सेशन चल रहा हमारा, वो लोशो ग्रेड की न्यूमरोलॉजी का चल रहा है। न्यूमरोलॉजी कई तरह की होती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, पाइथागोरियन होती है, एंड लोशोग्रेड न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का मतलब है कि हम अपने नंबरों के बाद नंबर्स की नॉलेज के बारे में जाने, नंबरों की क्या वाइब्रेशन है, नंबर हमारे लिए कैसे काम करते हैं, हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं वो हमारे लिए कैसे काम करते हैं, और घर के नंबर कैसे काम करते हैं, आपकी गाड़ी के नंबर कैसे काम करते हैं, आपके मोबाइल के नंबर कैसे काम करते हैं। यानी सारे नंबरों का क्या खेल है, उनकी क्या ऊर्जा है, उन नंबरों की ऊर्जा के बारे में बताएंगे। और माई सेल्फ डॉक्टर संतोष सिंह जाखड़, मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट और रेरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, NNLP कोच हूँ। तो ये आज की जर्नी जो है, हमारा तीसरा दिन है वेबिनार का, जिसमें हमने आपको, पहले दिन हमने जितने भी 1 से 9 नंबर होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, 1 से 9 नंबर प्लैनेट के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, उनकी वाइब्रेशन क्या है, वो उनकी स्ट्रेंथ क्या है। हर एक नंबर की एक स्ट्रेंथ होती है, एक ऊर्जा होती है, उसके बारे में हमने बताया। उस ऊर्जा में कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं और कुछ हमारी नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। उनके हेल्थ इश्यूज, किस नंबर का क्या हेल्थ इशू हो सकता है, उसके बारे में भी बताया। कल हमने लोशो ग्रेड कैसे बनाया जाएगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे लोशो ग्रेड में भर लेते हैं। देखिए, ग्रिड बनाना, एक ग्रिड होता है, एक यंत्र होता है, यंत्र जैसा ही होता है, जिसमें 9 खाने होते हैं, और उसके अंदर हम अपने डेट ऑफ बर्थ को भरते हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि हमारे कौन से नंबर मिसिंग है, कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और कौन से नंबर हमारे पावर्ड है, कौन से ओवर पावर्ड है, और कौन से हमारे वीक हैं, ये देखा जाता है। फिर उन्हीं से हम देखते हैं कि हमारा कौन सा प्लेन बन रहा है। प्लेन होते हैं 8, तो उनमें से कौन सा प्लेन हमारा कंप्लीट हो रहा है, हमें कौन सी स्ट्रेंथ मिल रही है, कौन सी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। आज हम कुछ थोड़ा सा देखिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का कोर्स का कंटेंट में से बीच बीच में से हम कुछ बता रहे हैं, सारा डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि वेबिनार है। तो हम आपको, हम जो कोर्स करवाएंगे, उस कोर्स में हम क्या क्या लेके आएंगे, इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। कि हम कोर्स में बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज है, नंबर्स की वाइब्रेशन क्या होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनके हेल्थ इशू, उनके कलर्स कौन से होते हैं, इसके बारे में बताएंगे जी। और आज हम थोड़ा सा बताएंगे कि आपके नंबर्स कौन से प्रोफेशन के लिए ठीक है। फिर हम बताएंगे कि उस प्रोफेशन में हम क्यों जाना चाहते हैं। फिर बताएंगे आपका मूलांक और भाग्यांक, कुछ नंबरों का मूलांक और भाग्यांक कंपेटिबलेट है, एक दूसरे के साथ अलाइन है या नहीं है, उनकी अपोजिट डायरेक्शंस हैं तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव चीजें हैं तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है। जी मैम। जी मैम, बिल्कुल। तो जैसा कि अभी मैम ने बताया, कुछ हम बताएंगे चीजें। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी आज। एक मैं थोड़े से अच्छे से टॉपिक से शुरू करना चाहूंगी। आप लोग अपने अपने डीओ भी सबको पता होगी। मैम, मैं एक पर्सनल ईयर नंबर इनको निकालना बता दीजिए, ताकि आज एक सिर्फ मैरिज की प्रिडिक्शन देंगे इनको हम। बाकी तो हम अपने कैरियर की सारी चीजों की प्रिडिक्शन उससे कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी प्रिडिक्शन आज मैरिज की करना चाहूंगी इन लोगों की। बिल्कुल 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 मैम।
पहले तो ये देखें कि सब अपने कोई अपने वीडियो ऑन करें और हमारे से बात करें, तो किसी का एक नंबर हम लें। जी मैम। हाँ जी राज रा- अग्रवाल जी ने अपना वीडियो ऑन किया है। राज अग्रवाल जी, मैम सोनल गुप्ता जी, आप सोनल जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे हमें? मैं उसी के हिसाब से प्रेडिक्ट करूंगी, बताऊं, कैलकुलेशन करवाऊंगी आपकी। सोनल जी, रवीना जी, अच्छा वो ऑन नहीं कर रही है। रवीना जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं कोई भी। म्यूट राज हो अग्रवाल जी। रवीना जी, म्यूट हो आप, सब लोग म्यूट हो। अनम्यूट करो ये अपने आप को। सब म्यूट पे बैठे हुए हैं आज। मैं कह रहा हूँ 26/8/1987। 26/8। 8/1987। 1987। ठीक है, ये मेरी वाइफ है। देखिए। या देखियो इसमें वो नहीं है। 26/8/1987। देखिए, ये 26 को हम सिंगल डिजिट में करेंगे। इसमें 26 को हम सिंगल डिजिट में म्यूट करेंगे, और म्यूट प्लस अनम्यूट में कर हम सकते इसमें। मंथ को जोड़ेंगे। वो जब और हटाएंगे ना तो हो जाएगा। पर्सनल ईयर निकालेंगे हम 2024 का पर्सनल ईयर निकालेंगे। 2024 चल रहा है तो पता 2024 का नहीं यार पर्सनल देख। निकालेंगे। इन सब को जोड़ेंगे हम। 2024 का भी 8 बन जाता है। 8, 8 और 8। अब ये 24 बन गया। 8 + 8 + 8, 24 बन गया। 24 को फिर हमने सिंगल डिजिट पे, कंपाउंड को हमने सिंगल डिजिट पे ले गया है 6। अब ये 6 नंबर क्या है? शुक्राचार्य का नंबर है। अब शुक्राचार्य क्या देते हैं? पर्सनल ईयर निकालने के लिए जिस भी इस साल का आप पर्सनल ईयर देखना चाहते हैं कि ये साल में क्या होगा, ये प्रिडिक्शन है। पर्सनल ईयर से प्रिडिक्शन निकाली जाती है। इस साल में क्या होगा, किस साल में क्या होगा। जैसे 2024 में क्या था, 2026 में मैं सोच रही हूँ कि मैं एक घर बनाना चाहती हूँ, 2026 में मैं क्या बना पाऊंगी, या 2025 में बना पाऊंगी, या 2024 में ही मेरा बन जाएगा। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपके डेट ऑफ बर्थ का मूलांक, यानी जिस दिन पैदा हुए हैं वो, प्लस में महीना, प्लस में जिस साल का आप निकालना चाहते हैं वो, उनका सबका टोटल कर लिया जाता है। और जो नंबर आता है उसको पर्सनल ईयर कहते हैं। जैसे इनका 24 से 6 आया। इस साल में क्या क्या हो सकता है वो मैम बताएंगे। जी मैम। अब मैं आप लोगों से चाहूंगी अपनी अपनी शादी का, आप जिस जिस साल में आपकी शादी हुई थी उसका पर्सनल ईयर आप लोग निकाल लीजिए। जैसे आपकी शादी 1996 में हुई हो, है ना। ठीक है, आपका अपना डीओबी का लेंगे, बेसिक नंबर, मंथ नंबर और उस साल का टोटल। हरी जी, हाँ आप जी, हाँ बताएं। जी। आप बताएंगे कौन मेरे सी साथ ईयर शादी थी? 2005 में शादी हुई थी, 2005 में। 2005 में। 5। यस। 5 में। तो आपका इनका पर्सनल ईयर क्या आया? 8 + 8 + 23, 5। तो 5 आया। ठीक है। 5 जी। अच्छा। मैं अलग अलग रूल बताऊंगी। देखिए बॉयज की तो हम जब मैरिज का देखते हैं कि कौन कौन से ईयर्स में हो सकती है, उनका अलग अलग होता है। गर्ल्स का होता है कि 1, 3, 5 और 6। मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1, 3, 5, 6। गर्ल्स की मैरिज को इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है कि अगर पर्सनल ईयर टोटल नंबर इन पे से किसी पे आ रहा है, मोस्टली इन्हीं में होती है। मोस्टली 90% हमारा इसमें आता है गर्ल्स का। बॉयज का उनका बेसिक नंबर के हिसाब से देखा जाता है
कि किसी का बेसिक नंबर 1 है तो उनका अलग होता है, 2 है तो उनका अलग होता है। हरी जी, आपका बेसिक नंबर क्या है? 8 है। हरी जी का बेसिक नंबर 8 है। हेल- अच्छा। और अच्छा, पर्सनल ईयर आपका क्या बन रहा है? उस आपने साल का पर्सनल ईयर 5 बना था इनका, जिस साल नहीं मैम, इनकी शादी हुई थी। ये तो इनकी वाइफ का बना है ना, जी हरी जी का। जी। नहीं ये तो इनकी वाइफ का है ना मैम, मैं हरी जी का पूछ रही हूँ कि हरी जी का डेट ऑफ बर्थ का बेसिक नंबर क्या है, हरी जी का। इनकी वाइफ का तो देखिए आ गया 5 नंबर, पर्सनल ईयर 5 आ गया, तो इनकी वाइफ का तो हो गया क्लियर। कि मैंने जैसे बोला कि गर्ल्स का 1 3 5 6 होता है पर्सनल ईयर मोस्टली। अच्छा अच्छा। जी जी। 90% हमारा आता है एक्यूरेशन में। लेकिन बॉयज का जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो किंग बेसिक नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं। हरी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ जी, 13/3/1982। मतलब 4। जी। आपका पर्सनल ईयर क्या बन रहा है? आपका क्या बनेगा पर्सनल ईयर, आपने कैलकुलेट किया? जी, 4 3 7 का 9 आ रहा है ना, 9 आ रहा है जोड़ने पे। नहीं नहीं, 14 आएगा। नहीं। 5, 2007, 2005 में हुई थी ना, तो दो हाँ और जी हाँ, 5 को 2005 में जोड़ेंगे थी। 7। तो इनका है 4 और 3 7 और 7 14। पर्सनल ईयर 5 आया इनका। इनका इनका और भी इनकी 5 वाइफ, ओके ओके, सही है। का ही इन 5 है। दोनों का हुआ है। हाँ, हाँ, दोनों का तो 5 है। किसी एक का मैच करेगा। इनका 7 आ रहा है, तो जिनका 4 होता है, अ, हमारा ये बेसिक नंबर जिसका 4 होता है, उनकी होती है 1478। पर्सनल ईयर जिसका 1478 आ रहा होगा। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, बेसिक नंबर जिसका 4 होगा, डेट ऑफ बर्थ जैसे 13 से 4 हो, जैसे हरी जी का 13 से 4 आ रहा है ना, या हमारा 22 से 4 हो, या 4 हो। उनका बॉयज की बात कर रही हूं मैं, बॉयज की बात कर रही हूं मैं। तो 4 वालों का, बेसिक नंबर 4 वालों का 1478 पर्सनल ईयर में शादी हुई होती है। दोनों में से एक की मैच करती है, जरूरी नहीं है कि दोनों की मैच करेगी। हरि जी की वाइफ की मैच कर गई है, इनका 5 पर्सनल ईयर आ रहा है। और मैंने बताया अभी गर्ल्स का कि 1356, गर्ल्स की 1356 पर्सनल ईयर आता है, तो उसमें होती है। अब जी आप मैम। लोग अपनी अपनी निकाल के देख सकते हैं, बता सकते हैं अपने हस्बैंड और अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि कितनों की प्रोडिक्शन ठीक आ रही है। हाँ जी, निकाली देखिए, सबने? देखिए, न्यूमरोलॉजी से ही, नंबरों से ही हम ये बता सकते हैं। देखिए, 5 नंबर जो होता है मेजर चेंजेस इन लाइफ कहलाता है। 5 नंबर का मतलब है कि देर विल बी मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, क्योंकि 5 नंबर मरकरी का है, और मरकरी ऊपर नीचे जाता ही रहता है। मरकरी का नंबर क्या है? बुद्धि का नंबर है। बुद्धि का नंबर नहीं, लेकिन यहाँ मरकरी को कहेंगे, मरकरी ऊपर अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। तो मरकरी का काम क्या है? चेंजेस लाना। तो किसी लड़की की जब 5 में शादी होती है तो उसकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज हो जाता है, जिंदगी ही बदल जाती है। वो कहाँ एक निश्चल और बेफिक्र लड़की थी, वहां जाकर वो एक जिम्मेवार बहू बन गई। तो इससे बड़ा मेजर चेंजेस तो कुछ भी नहीं होता। 6 नंबर भी शुक्राचार्य का होता है, तो 6 नंबर में भी शादी होती है। 6 नंबर जिम्मेवारी का। तो 6, इन नंबरों से ही हम बताएंगे कि आपकी लाइफ में कब कब चेंजेस आएंगे, कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, और कौन कौन से साल में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। देखिए, मेरी अ, पर्सनल ईयर 9 में हुई है, प्रिडिक्शन क्या होगी? ये देवोश्री जी ने पूछा है। मैम मेरी पर्सनली 9 आ रहा है और हस्बैंड का 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। शादी वाला। हाँ जी। तो 9 भी कंप्लीशन का नंबर है, रिलेशन कि का नंबर एक होता है। साइकिल जो है, एक साइकिल आपका पूरा हो गया है। 9 जो है ना, किसी भी चीज का कंप्लीशन का नंबर है।
9 नंबर कंप्लीशन का है और 1 नंबर है शुरुआत का, कि किसी भी नई चीज की शुरुआत, और 9 नंबर एक साइकिल का कंप्लीशन होना। तो ये चीजें होंगी, फिर आपके पर्सनल मंथ पे भी होंगी, और आपकी दशा महादशा भी हम बताएंगे, उसके ऊपर भी होंगी। तो ये सारी कैलकुलेशन इस ढंग से देखी जाएगी। जी मैम। जी मैम, आप कुछ प्रोफेशंस बता दें हाँ, मैं कि। कुछ देखिए, जी। मैं आपको बताऊं कि हर एक आदमी के लिए, हर एक आदमी के लिए एक जैसा प्रोफेशन नहीं। दो चीजें होती है, एक हमारा होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक। मूलांक होता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम कैसे हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे है, हम घर में जैसे रहते हैं बिल्कुल बेफिक्र बेअंदाज से, वो हमारा मूलांक होता है। भाग्यांक होता है कि हमें कर्म क्या करना चाहिए, किस ढंग से कर्म करें कि हम अपनी मूलांक और भाग्यांक को मिला के अपने जीवन को सफल बनाएं। मान लो आपका मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? आपकी पर्सनैलिटी होगी सूर्य के समान। सूर्य क्या है? एक राजा है, एक लीडर है। तो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर होगी। और लीडरशिप क्या होती है? उसके अंदर अथॉरिटी होती है, जैसे आईएएस आईपीएस बनने की अथॉरिटी, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने की अथॉरिटी। आप ऑथर भी होंगे, क्योंकि ज्यादातर 1 नंबर वाले किसी के थोड़े दिन काम कर ले ज्यादा उनका, वो किसी के ज्यादा नीचे काम नहीं कर सकते। देखिए, राजा किसी के नीचे काम नहीं करता, राजा के नीचे सब काम करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत जिम्मेवार आदमी होता है। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में, ये नहीं आप अपना खुद का काम करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगे। आप अपनी पर्सनल फर्म बना सकते हैं, आप अपना काम खुद का काम करेंगे, और आपकी जो शाइनिंग पर्सनैलिटी है यानी अथॉरिटी वाली, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। और वो हमेशा, और दूसरी बात यह है कि कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बहुत टाटा बिरला बन जाएंगे, लेकिन जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, उस सराउंडिंग में आप नंबर 1 पे होंगे। घर में भी आपकी बात से छोटे भी होंगे तो भी आपकी बात सुनी जाएगी। बाबू दही सर आ गया। अब नंबर 2, नंबर 2 होता है चंद्रमा का। चंद्रमा शीतलता देता है। चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है। वो हर एक चीज को दिल से समझता है, बड़ा आर्टिस्टिक होता है, बहुत क्रिएटिव होता है। तो वो राइटिंग में, आर्ट में, लिटरेचर में, थिएटर में, म्यूजिक में, या मेडिसिन के काम में, हॉस्पिटलिटी में, जहां बहुत केयरिंग होती है। और माँ कैसी होती है? बहुत केयरिंग होती है, बहुत लाड से हर एक अपने बच्चे का। देखिए, माँ नहीं होना तो मेरे ख्याल में हम ये कहें कि आदमी के भरोसे सिर्फ आदमी बच्चों को पाल ले तो ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहती कोई 2 नंबर के आदमी होते हैं, वो आदमी भी केयरिंग होते हैं, लेकिन वो केयरिंग दिखा नहीं पाते हैं जितना माँ दिखाती है। पापा कहेगा 1 नंबर वाला, चुपचाप पढ़ लो। माँ कहेगी, बेटे चलो हम पढ़ लेते हैं। पापा कहेगा खाना खा लो, ऑर्डर देगा, माँ कहती है चलो खाना खाते हैं। तो इतना इनके अंदर इतने हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी में क्या होता है कि बहुत केयरिंग वाले होते हैं, डिप्लोमेट बहुत अच्छे होते हैं। और लेकिन क्योंकि इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, क्योंकि देखिए 15 दिन चंद्रमा जो है अंधेरी होती है, 15 दिन जो है ना चांदना होता है। तो इनके मूड भी उसी तरह से घटता बढ़ता भी रहता है, तो मूड भी उसी तरह से स्विंग्स होते रहते हैं। तो ये इसलिए थोड़े से इनको हम ये कहेंगे कि ये थोड़े से मूडी होते हैं, और मूड के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन ये बहुत क्रिएटिव और बहुत ही लविंग अफेक्शन होते हैं। अब हम 3 नंबर की बात करें। 3 नंबर गुरु का नंबर है। गुरु क्या देता है? हमें ज्ञान देता है। ये काम, हर एक काम को दिल से करते हैं। जहां चंद्रमा मन से करता है, जहां सूर्य अपने तेज से करता है, तो 3 नंबर वाले अपना काम दिल से करते हैं। ये बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं,
ट्रेडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, टीचिंग लाइन में बहुत अच्छे होते हैं, बैंकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, रिलीजियस किसी भी काम में होंगे, रिलीजियस चाहे पठन पाठन का काम हो, चाहे और कोई रिचुअल्स का काम हो, उसमें बहुत अच्छे होंगे, बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छे होंगे, रिसर्च वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे होंगे, बैंकिंग में इनका क्योंकि लोगों से जुड़ाव होता है, बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। तो 3 नंबर वालों को अगर मान लो हम ये कहें कि भाई 3 नंबर वाला भी जो है ना, देखिए आपको 3 नंबर को हम गुरु कहते हैं, गुरु किसी के नीचे नहीं झुकता, राजा भी गुरु के नीचे झुकेगा, गुरु राजा के नीचे भी नहीं झुकता। तो थोड़ी सी इनके अंदर एक पावर ये होती है कि ये भी ज्यादा किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, ज्यादा ज्यादा इंडिपेंडेंट अपना इनका काम होता है। तो 3 नंबर की क्वालिटी ये होती है। हम आज छोटा छोटा बता रहे हैं, बिल्कुल ब्रीफ बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम बड़ा लिख करने लगेंगे तो एक दिन में एक का ही हो या दो का ही हो पाएगा। अब है 4 नंबर। 4 नंबर है राहु का नंबर है, यानी दिमाग से जो भी काम करना है वो दिमाग से काम करना है। क्योंकि आपने जब स्टोरी सुनी होगी राहु और केतु की, राहु का सिर होता है और केतु का धड़ होता है। तो ये सारा काम अपना लॉजिकली, अब हम इनको कहेंगे लॉजिकली, सारी चीजों को दिमाग से, ये ऐसा क्यों, क्या, कैसे, जितने कई छोटे बच्चे बताते ना, सारा दिन क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सारा दिन क्वेश्चन पूछते, तो वो ऐसे 4 नंबर के हर एक चीज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हर एक चीज, ये ऐसे कैसे हो गया, घर में घुसते ही जो है ना कोई चीज चेंज हो गई, ये ऐसे कैसे हो गया। ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर, फोटोग्राफी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। कई तो सीधी सीधी बातें सोचेंगे, लेकिन ये सोचेंगे आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। ये एडवांस स्टडीज में डॉक्टर, केमिस्ट, अकाउंट, आर्किटेक्ट, तो ये इनके लिए बहुत अच्छे प्रोफेशन। मैं छोटे छोटे बता रही हूँ, बहुत बड़े बड़े नहीं बता रही हूँ, अभी मैं मोटे मोटे बता रही हूँ, क्योंकि एक वेबिनार है, इसमें हमने बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं। अब 5वां नंबर है, 5वां मैंने कहा मरकरी का, बुध का। बुध का मतलब बुद्धि, बुद्धिता से, बुद्धिमता से, या बुद्धू। अगर 5 अच्छा नंबर है किसी के ग्रेड में, 5 नंबर आ रहा है, मैंने कल हमने लोशो ग्रेड बताया था और हमने बताया था कि 5 नंबर मिसिंग हो तो थोड़ी सी हमारे को इंस्टेबिलिटी होती है। लेकिन एक बात और, उन चीजों से पहले मैं बता दूं, किसी भी कोई भी नंबर, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल हो चाहे न्यूमरोलॉजिकल हो, मिसिंग नहीं होता। उस वक्त ग्रिड में दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें हमारे परिवार के 5 बंदे हैं, उनमें से किसी न किसी का सपोर्ट हमें मिलता रहता है। माँ का सपोर्ट मिल सकता है, फादर का के ग्रिड में 5 नंबर हो उसका सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों का मिल जाएगा, आपके यार दोस्त का मिल जाएगा, आपके कुलीग्स हैं उनका मिल जाएगा। तो ये नहीं है, और 5 नंबर की दशाएं आएंगी, महादशाएं आएंगी, उस वक्त मिल जाएगा। 5 नंबर का पर्सनल ईयर आएगा, मंथ आएगा, उससे मिल जाएगा। या 5 नंबर अगर बिल्कुल ही कमजोर है तो हम कुछ ना कुछ धारण करवा देते हैं, कुछ ना कुछ उपाय बता देते हैं। तो मिसिंग, वैसे एस्ट्रोलॉजिकली तो कोई भी ग्रह मिसिंग नहीं होता। तो 5 नंबर है बुद्धि का। टूर एंड ट्रेवल, एक जगह नहीं टिक के बैठता, उसको घूमने फिरने में बहुत मजा आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम, यहां से वहां लेके जाना, और दूसरे फॉरेन से कनेक्शंस उसके, रीडिंग में, राइटिंग में, क्योंकि मैंने बताया बुद्धि का काम है जर्नलिज्म में, बिजनेस स्टडीज में, बिजनेस में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इनको स्टेबिलिटी चाहिए, और क्रेडिट, इनको थोड़ी सी क्रेडिट जो है भी चाहिए। लेकिन क्रेडिट के लिए ये एक जगह टिके होंगे तो इनको, क्योंकि बार बार जो है ना बदल देते हैं। मैंने आपको बताया था मरकरी जो है अप्स एंड डाउन होता रहता है। कभी मरकरी ऊंचा हो जाता है, हमारे तापमान जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है ऐसे मरकरी से ही नापते हैं। तो एक जगह ये टिके रहते हैं तो इनको क्रेडिट भी मिलता है। अब हम आ गए हैं नंबर 6 पे। 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, शुक्राचार्य है, सौंदर्य का कार। तो ये काम करेंगे जो काम जिसमें इनको फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए,
यानी उस काम को इस ढंग से करेंगे, बाखूबी उसको वो दूर से बोलेगी चीज कि ये काम किसने किया है। तो ये बहुत अच्छे, क्रिएटिव भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जिम्मेवारी लेने वाले भी होते हैं। तो म्यूजिशियन, इंटीरियर डेकोरेटर, ज्वेलरी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्रिएटिव होने के कारण ये डिजाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं। चाहे होम डेकोरेशन का है, चाहे ज्वेलरी डेकोरेशन का है, चाहे फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी इनके लिए बहुत अच्छा है, कॉमर्स इनके लिए बहुत अच्छा है। तो जिम्मेवारी का नंबर है। घर और ऑफिस इनका बहुत चकाचक सुंदर होगा, क्योंकि ये दे बिलीव इन फिनिशिंग, यानी चीज को एक ऐसे अंजाम से लेके जाएं कि वो मुंह से बोले। अब है 7 नंबर। 7 नंबर मैंने बताया केतु का नंबर होता है, जो कि दिल से सोचता है, और अ, राहु दिमाग से सोचता है, और केतु जो है ना महसूस करता है, इमोशंस को महसूस करता है, हर एक चीज को वो महसूस करता है। तो वो महसूस करता है, और बाटरी नंबर है, तो नेवी में, फॉरेन स्टडीज में, ट्रेडिंग में, ठीक है। ऑकल्ट के लिए बेस्ट नंबर है। वेडिंग फोटोग्राफी, साइंटिस्ट, इंजीनियर, क्योंकि रिसर्च का भी नंबर है। ये काम जड़ से जुड़े हुए काम करते हैं, जो चीज जड़ से जुड़ी हुई है उसका काम करते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये चीजों को ढूंढ ढूंढ के, रिसर्च का काम है, तो ढूंढ ढूंढ के नई नई इन्वेंशन, नए नए आइडियाज लगा के और ये काम करते हैं। नंबर 8, देखिए शनि का नंबर है, और शनि से सब घबराते हैं, लेकिन शनि बिल्कुल किसी से नहीं घबराता, वो अपनी मेहनत करता रहता है। तो शनि जो है प्रॉपर्टी का कारक भी है। तो प्रॉपर्टी में, माइनिंग में, एग्रीकल्चर में, फैक्ट्रीज में, मैथमेटिक्स इनका बहुत अच्छा होता है, कैलकुलेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। ये बैलेंस होते हैं, शांति से अपना काम करते हैं, कुछ भी ढोल बजे, नगाड़े बजे, बाहर कुछ भी हो, लेकिन इनको अपने काम से मतलब है, ठीक है। तो ये एक शनि जो है वो न्याय प्रिय है, शनि है दंडाधिकारी। तो ये जुडिशरी में, लॉयर में ये टफ मास्टर है। टफ मास्टर मतलब धीरे 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 लगा होगा। तो माइनिंग में, रिसर्च में, फिजिकल वर्क और इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ये सब जो है शनि को कहते हैं ना कि देर से मिलेगी सफलता, लेकिन मिलेगी अवश्य। क्योंकि अगर आपका शनि खराब है तो इसका मतलब ये है कि आप मेहनत नहीं करते, मेहनत से घबराते हैं। अगर आप मेहनत से घबराएंगे तो आपका शनि खराब हो जाएगा। शनि कहता है कि रगड़ लो बस, रगड़ा पट्टी, यानी आप लगे रहो। देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे जाता, नीचे से ऊपर आता, नीचे से इन्फिनिटी का नंबर है, यानी आप लगातार काम करते रहे। अब आया नंबर 9। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है हमारे मंगल का, साहस का, हमारे जो दुनिया के लिए बने, जुनून, जोश। तो ये जिम्मेवारी का भी नंबर है। जितने जिम्मेवार 9 नंबर वाले होते हैं उतना कोई भी नहीं होता। ये अपने तो नहीं, लेकिन दूसरी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सुना है ना, जो दुनिया के लिए आए हैं। तो जुनून और जोश ये इनका है। तो इनके अंदर पुलिस, पॉलिटिशियन, फोर्सेस, आर्मी, और जो थोड़े बैग से उठाओ। मुश्किल काम है वो ये 9 नंबर वाले करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। और एनर्जी को निकालने के लिए क्या कहते हैं, ये जिम, ये इनमें एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं निकालेंगे तो एग्रेशन हो जाएगा। इसलिए 9 नंबर वाले अपने जो भी काम करते हैं वो मेहनत वाला काम करते हैं। तो ये 1 से 9 नंबर तक हमने छोटे थोड़े से ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दी है। ये आई विल कॉल इट इंट्रोडक्शन। वाई? क्योंकि ये बहुत थोड़ा थोड़ा हमने बताया है कि आपको कम से कम, देखिए अगर आप 2 नंबर वाले हैं, भावनाओं से जुड़े हुए हैं, आप भावुक हैं, बड़े क्रिएटिव हैं, और आप 8 आर्मी में चले गए, नेवी में चले गए, या
फोर्सेज में चले गए, तो वहां भावनाओं का कोई काम नहीं है, वहां तो आपको बहुत मेहनत करनी है, तो आप कामयाब नहीं होंगे। कई कहते हैं कि देखिए मैं बहुत मेहनत तो करता हूँ लेकिन मैं कामयाब नहीं होता। क्यों कामयाब नहीं होते? आप ये देखें कि आप किस नंबर के आदमी हैं और आप काम क्या कर रहे हैं। कहीं आप उल्टा काम तो नहीं कर रहे। आप दिमाग वाला के आदमी हैं और आप दिल से काम कर रहे हैं, तो वहां नहीं चलेगा। आपकी अथॉरिटी एक नंबर वाले हैं लेकिन आपको किसी के नीचे काम करना पड़ रहा है, या और इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत तो चलो एक नंबर वाला भी बहुत कर लेता है क्योंकि उसमें अंदर सूर्य की ऊर्जा होती है, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाएंगे किसी के नीचे। वो कहते हैं मैं तो राजा हूं, आई एम किंग, मैं तो सूर्य के चारों तरफ सब सारे ग्रह घूमते हैं, वो सबको साथ लेके चलता है, वो किसी के नीचे कैसे काम करे? तो थोड़े दिनों में फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा या जॉब छोड़ देगा, तो वो उसके नीचे काम नहीं करेगा। कई देखे ना, कहते हैं भाई क्या है, हमारे ऑफिस में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, ठीक है, और हमारे को घुटन सी होती है। वो घुटन क्यों होती है? क्योंकि हो सकता है कि आपका जो नंबर है वो आप जिस काम के लिए बने हैं आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए असफलता मिलती है। तो सफलता के लिए देखिए हम क्यों न्यूमरोलॉजी पढ़ाना चाहते हैं। मैं यहाँ एक छोटी सी बात बताऊं। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप किस चीज के लिए बने और क्या काम कर रहे हैं और क्या काम आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, और उसके हिसाब से आपकी इच्छा जो है उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो ज्यादा कामयाब। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट आके हम हमारे नंबरों के हिसाब से, हम अपने मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से हम कौन सा काम करें। एक छोटी सी बात और मैं बताऊंगी। अ, जब हम बच्चे होते हैं 27 28 29 30 साल तक, मतलब जब हमारा मतलब लिखना पढ़ना ये वो होता है, तो हमारा मूलांक काम करता है। लेकिन उसके बाद जब हम कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं तो हमारा भाग्यांक काम करता है। मूलांक तो करेगा ही करेगा, सारी उम्र करेगा, लेकिन भाग्यांक, हमारा भाग्य तब साथ देगा जब हम कर्म करेंगे। कर्म कैसा करेंगे उसके हिसाब से फल मिलेगा। तो आप ये देखना पड़ेगा कि आपका मूलांक यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ का जिस दिन पैदा हुए हैं वो कौन सा है, और भाग्यांक सारी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने के बाद डे मंथ एंड ईयर को टोटल जोड़ के कंपाउंड को फिर एक सिंगल डिजिट पे लाके उसको हम भाग्यांक कहते हैं। जी मैम। जी मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी अब। जी मैम। बाकी का बिल्कुल। आगे बने रहिए, अभी आगे बहुत चीजें बची हुई हैं। मल्टीपल नंबर्स का थोड़ा सा बताएंगे हम इसमें, कि नंबर मल्टीपल्स आपके जड़ में होते हैं तो क्या होता है आपके साथ। चलिए मैं थोड़ा सा कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ कि हम इसमें सिखाने वाले क्या क्या हैं आपको। जी। देखिए सबसे पहले तो नंबरों का खेल है सारा, तो नंबर्स में हम क्या बताएंगे, करेक्टर्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स और रिलेशनशिप, आपस में प्लैनेट्स का क्या रिलेशनशिप है नंबर्स के साथ। ठीक है, कंपेटिबिलिटी, 1 से लेकर 9 नंबर तक के बीच की कंपेटिबिलिटी, मतलब आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। अगर आपका कॉम्बिनेशन 1 8 का बन रहा है तो वो स्ट्रगलिंग होता है। 2 8 2 और 8 का बन रहा है, 2 और 8 का, मतलब मूलांक और भाग्यांक की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। आपका बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर 2 और 8 है, तो लाइफ में इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। किसी का 2 और 8 हो तो वो देख सकते हैं अपने इसको। ठीक है, इस तरीके से हम कंपेटिबिलिटी भी चेक करेंगे कि आपका बेसिक और डेस्टिनी नंबर है वो कितना सही है आपके लिए, और आपके पार्टनर से आपकी कंपेटिबिलिटी क्या है, कितनी है। अगर आपका मूलांक 3 है, ठीक है, बेसिक नंबर 3 है, आपके पार्टनर का 6 है, तो कुछ ना कुछ खटपट खटपट चलती रहती है। ऐसे ही 2 और 8 है, 2 मूलांक और 8 मूलांक, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। नंबर्स की वाइब्रेशंस, 1 से लेकर 9 नंबर की वाइब्रेशंस हम समझाएंगे कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हेल्थ इश्यूज क्या आ सकते हैं, रिलेशनशिप कैसा रहेगा इनका, और उनके लिए सजेशन क्या है, वो सारा इसमें समझाया जाएगा आपको। मूलांक और भाग्यांक और उसकी कंपेटिबिलिटी जैसे अभी मैंने ऊपर बताई थी। लोशो ग्रिड के 8 योगास बनते हैं, वो बताए जाएंगे। 2 सेट प्रेडिक्शन भी बताई जाएगी कि अगर कोई नंबर मिसिंग है बीच में तो उसका क्या है, वो भी समझाया जाएगा। 81 कॉम्बिनेशन मूलांक और भाग्यांक के बनते हैं।
उसका क्या होगा, सारी चीजें वो समझाई जाएंगी। प्रॉपर्टी और बिजनेस के योग आपके ग्रिड में है कि नहीं है, कि प्रॉपर्टी आपकी कभी बनेगी कि नहीं बनेगी, कौन सा बिजनेस आप कर सकते हो और बिजनेस आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या जॉब है आपके ग्रिड में, वो आपको बताया जाएगा। मिसिंग नंबर और रिपीटेड नंबर अगर आपके ग्रिड में आ रहे हैं तो क्या इशू देंगे और उनकी रेमेडीज क्या होगी, ये सारा बताया जाएगा। पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके डीओपी के अकॉर्डिंग क्या होगी वो बताई जाएगी। और आपको अंक कुंडली, आपके अंक कुंडली, अर्थ देखो सारी धरती की चीजों से बनी है, अर्थ वुड मेटल वाटर, यही चीजें हैं। तो इनकी रेमेडीज भी आपको बताई जाएगी कि कौन सा नंबर अगर मिसिंग है, कोई भी एलिमेंट आपके ग्रिड में नहीं है, तो उसकी रेमेडी आप कैसे कर सकते हैं। स्वैपेबल नंबर कॉन्सेप्ट, ये मैरिज कंपेटिबिलिटी में देखा जाता है कि स्वैपेबल नंबर मतलब कि उसके आपके स्पाउस के ग्रिड में है, आपके ग्रिड में नहीं है, या मैरिज करने जा रहे हैं तो किस तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल, जैसे प्रोफेशंस मैम ने अभी बताई कि कौन कौन से प्रोफेशंस हम देख सकते हैं, कुछ केस की स्टडीज भी करेंगे हम। ठीक है, और इसमें आपको बताया जाएगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा लकी कलर है आपके लिए, नंबर्स कौन कौन से लकी अनलकी हैं, सब बताया जाएगा। लव मैरिज या एक्स्ट्रा मैरिज मैरिज का योगा तो नहीं बन रहा आपके ग्रिड में, कौन सी डेट को मैरिज आपकी हो सकती है, कॉन्सेप्ट मैरिज का समझाया जाएगा कब हो सकता है। और एडवांस कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा कि ट्रिपल मैरिज में ट्रिपल कैसे देखेंगे हम, सब ये बता देते हैं, सिर्फ एक ग्रिड देख के बता देते हैं, आगे और उसको कैसे डीप में देखेंगे वो भी समझाया जाएगा। रेमेडीज बताई जाएंगी कि कैसे आप अपनी शादी को क्योर कर सकते हो, या जॉब नहीं मिल रही है उसके लिए क्या कर सकते हो, बिजनेस के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। टाइमिंग प्रेडिक्शन किस टाइम पे हो सकती है वो सारा बताया जाएगा। कोरिलेटिंग नंबर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको समझाया जाएगा कि कैसे वो ईयर आपके लिए ठीक है, अच्छा रहेगा, कैसा रहेगा। महादशा और अंतरदशा से प्रेडिक्शन आप कैसे कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। आपके ग्रिड में बच्चे का टाइमिंग, जॉब का टाइमिंग, या जॉब कम कब हो सकता है, आपकी जॉब इस टाइम जाने वाली हो आपको पता ही ना हो, इश्यूज शुरू हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, वो किस टाइम पे हो सकता है। आपके मैरिज के टाइमिंग, कंसीविंग इश्यूज चल रहा है, क्या रीजन है, हो सकता है आपकी दशा ऐसी चल रही हो। पर्सनल ईयर, इसमें हम पर्सनल ईयर, पर्सनल आपका मंथ, पर्सनल डेट सब निकालना सिखाएंगे, डेट, उससे आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ना पंचांग में आपकी डेली प्रिडिक्शन आती है, इस तरीके से आप अपनी डेली प्रिडिक्शन निकालना सीख सकते हो बहुत इजीली। आपका बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा लाइफ का, कौन सा ऐसा ऐसा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए सबसे बहुत अच्छा है। कार न्यूमरोलॉजी, अकाउंट नंबर कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बैंक में ये फैसिलिटी देने लग गए हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर खुद से सिलेक्ट कर सको। ठीक है? आप अपने डीओबी से अपने स्पाउस को भी कहते हैं ना एक, कि आपका स्पाउस कैसा होगा वो आप देख सकते हैं। मैम बहुत बढ़िया, इतना इतना सारा कोर्स कितने दिन का चलेगा? मैम 12 दिन हमने रखे हैं इसके, लेकिन ये ज्यादा भी चल सकता है। और जी दूसरी बात और, देखिए ये पूरा कोर्स 12,000 का है वैसे, क्योंकि आपने कंटेंट देख ही लिया कितना लंबा कंटेंट है। 12 दिन में मुझे मुश्किल लग रहा है कंप्लीट होना ये, हम 1-2 दिन ऊपर जरूर लेंगे क्योंकि सबके क्वेश्चन आंसर लेंगे हम, और जी सबके डाउट्स क्लियर करके देंगे। ठीक है, और लेकिन रामनवमी के ओकेजन पे इसकी हमने 60% डिस्काउंट रखा है, 5100 ओनली, और ये ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा, अभी यही मैम, ऑफर। मैम इतना डिस्काउंट, बिल्कुल 50% मैम, डिस्काउंट तो हो जाता अगर है, आप आप तो मैं 60% डिस्काउंट कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, देखिए क्या है ना, हम कस्तूरी डिवाइन का मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव यही है कि सब लोग सीख सकें, इस ऑकल्ट में इस चीज को सीख सकें कि नंबरों से ही सिर्फ, आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहां जाते हैं, पंडित जी वैसे 2100 5100 तो ऐसे ही मांग लेते हैं देखने के, और पंडित लोग क्या करते हैं, डरा देते हैं कि आपके साथ ये होगा वो होगा, और रेमेडीज करो, हम हमसे पूजा करा लो, हम ये पूजा कर देंगे वो पूजा कर देंगे, 10-15 हजार रुपए ऐसे ही चले जाते हैं, और मैम बाद में हम पता लगता है, और आराम भी नहीं होता। इसमें हम रेमेडीज बहुत सारी बताएंगे ताकि बिल्कुल मैम, हर क्लास में रेमेडी बताई जाएगी, हर क्लास में रेमेडी बताई जाएगी। हमने कल भी कुछ रेमेडीज बताई थी, आज भी बताएंगे कुछ, लास्ट तक बने रहेंगे जो उनको मिल जाएगी रेमेडीज।
क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं देने वाले हैं मैम। जो आ गई है उनको मिल जाएगी। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और है मेरा, कि जी क्या मैम। फीस हमें एक साथ सारी देनी पड़ेगी या हम इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं? नहीं मैम, इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं बिल्कुल। देखिए 2 इंस्टॉलमेंट हमने रखी है इसकी। इवन मैं भी सोच रही थी आज इसी चीज को, कि देखिए सबके लिए एकदम से 5100 निकालना, हाउस वाइफ्स के लिए खासकर थोड़ा जी मुश्किल हो मैम। जाता है ना। तो 2 इंस्टॉलमेंट रखी है, 2600 रुपए अभी पे कर सकते हैं। कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कल किसी भी टाइम तक 12 बजे तक कर देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रुप बन जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे। 2600 रुपये आपको पहला देना है, पहले देनी है। और उसके बाद अपनी 2500 रुपये आप विद इन कोर्स के बीच में, विद इन अ वीक आप दे सकते हैं। जी ठीक मैम, है। ये बहुत अच्छी बात है। हरी जी ने लिखा है, आज मुझे मम्मी पापा की शादी की डेट पता चल गई। ओ चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए। चलिए चलिए। बहुत अच्छा मैम, बहुत बहुत इतना एलोबरेट कर दिया, मतलब इतना कोर्स कंटेंट तो मुझे नहीं लग रहा है कि 15 दिन में भी खत्म हो पाएगा। बहुत नहीं लंबा नहीं। कोर्स है। और एक एक चीज के बारे में, एक एक प्लेनेट के बारे में, देखिए अगर आप करते हैं ना तो इससे क्या है कि एक अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का, पूरे उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और घर में कोई अच्छा इवेंट लेके आना है तो हम उसका इंतजार करें। हम किसी पंडित के पास भागने की जरूरत ही नहीं पड़े किसी से। अच्छा मन में शंका है, फिर अगर मान लो कोई ऐसी दशा आ रही है या ऐसा टाइम आ रहा है, उसके हम उपाय साथ में ही बता रहे हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो इसके लिए हम वेट कर ले। मान लो मैंने गाड़ी खरीदनी है तो मैं पर्सनल मंथ देखूंगी, पर्सनल डे देखूंगी, इस दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर मैं देखूंगी गाड़ी का नंबर मेरे को क्या लेना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं है, कलर कौन सा मेरे लिए फेवरेबल है। और दिन के हिसाब से हम कलर पहन सकते हैं। आपने मान लो मैं 1 नंबर की हूँ या मैं 2 नंबर की हूँ और मैं सारा दिन ब्लैक कपड़े पहनती हूँ, मेरे लिए क्या वो सुटेबल है, क्या मेरे लिए फेवरेबल है? तो हम अपने उसके हिसाब से जैसे हम गर्मी और सर्दियों में भी अपने कपड़ों का चॉइस करते हैं, तो ऐसे अगर हम अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने कपड़ों के चॉइस, अपने कपड़ों के कलर का चॉइस करेंगे तो भी, मतलब इतनी छोटी सी चीज है जो दिखती बहुत छोटी, कहते ना कि सुई का घाव दिखता नहीं है लेकिन दर्द बहुत जो ज्यादा होता है। तो ऐसे ही जो है ना इन चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव को कम करने के लिए हम ये कोर्स लेके आए हैं। और खासकर हम अपने देखिए, इससे ये सीखने के बाद आप दूसरों की भी प्रिडिक्शन करके उसका अपना अपना खुद का भी जो है ना एक अपना न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, अपने घर में भी काम कर सकते हैं, और बैठे बैठे घर में ही काम कर सकते हैं। आजकल जूम का लिंक लिया और आप अपना घर में ही काम कर सकते हैं। तो मैं कुछ थोड़े से और चीजें बताना चाहूंगी। मैम ने कंपेटिबिलिटी की बात बार बार कही है। कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी मतलब आ, हमारा हमारे नंबरों के साथ संबंध, मेरा मूलांक और भाग्य के साथ संबंध, मेरा मेरे पार्टनर के साथ संबंध, मेरा किसी दोस्त के साथ संबंध, मेरा घर में ही, कहते हैं कई कहते हैं ना, सुना होगा कि भाई इन दोनों बहन भाइयों की तो आपस में बिल्कुल नहीं बनती, या इन माँ बेटी का ना 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है, या पिता पुत्र एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक कुछ काम करना चाहता दूसरा कुछ काम करना चाहता। इसको हम कहेंगे कि क्या एक दूसरे के जो प्लेनेट हैं वो अलाइन है या एक दूसरे के विरोधी हैं। और वो विरोधी हैं तो कहाँ काम चलेगा भाई। इसको इसको हम कहते हैं कंपेटिबिलिटी। लड़की के लिए अपनी बेटी के लिए 6 नंबर की बेटी है और लड़का देख लिया हमने 3 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर है, शुक्राचार्य है, बहुत लग्जरी में, बहुत शो में, बहुत श्रृंगार में, या हर एक चीज में वो बहुत अच्छी है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत सब कुछ है, और बड़ा कूल रहना चाहती है, सारा बहुत अच्छा। लेकिन 3 नंबर का लड़का है, और 3 नंबर का क्या, बड़ा स्पिरिचुअल भी होगा, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि वो देवताओं का गुरु है।
और ये गुरु तो हैं, लेकिन ये राक्षसों वाले ही। राक्षस क्या है, हर एक चीज में नृत्य, गायन और इस टाइप से कि मतलब मौज मस्ती, उसमें ज्यादा विश्वास करते हैं। तो दोनों की कंपेटेबिलिटी कैसी होगी? बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, जिसको हम कहेंगे 36 का आंकड़ा हो गया भाई ये तो। 1 और 8 की कंपेटेबिलिटी कैसे होगी? एक सूर्य है जो सबसे सेंटर ऑफ द पावर है, 8 नंबर है जो सबसे दूर है। सबसे दूर होने की वजह से सूर्य के चक्कर लगाने में उसको बहुत देर लग जाती है, सबसे दूर होने की वजह से। तो वो स्लो स्लो चलता है। सूर्य बड़ी तेजी से दिन में एक बार चक्कर काट जाता है, और शनि कितने दिनों में चक्कर काटता है। तो वो दोनों की आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं है। अगर मान लो शादी हो जाती है किसी वजह से, भाई हो गया, पहले हम नहीं ना मानते थे, अब शादी कहते हैं इनकी तो बनती नहीं है। बनेगी कैसे? एक बहुत ज्यादा उग्र है, एक बहुत शांत है। एक अपने काम में मस्त है, अपने काम में लगा हुआ है, उसको सूर्य की रोशनी से मतलब नहीं है। मतलब तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा, वो थोड़ा सा छाया ग्रह है, दूर है, तो वो अंधेरा मतलब वो इतना ज्यादा प्रकाश को सहन नहीं कर सकता। अब 2 1 की हो गई शादी, 2 नंबर मून का है और 1 नंबर सूर्य का है, तो इनकी थोड़ी सक्सेसफुल रहेगी। क्योंकि चंद्रमा को रोशनी किससे चाहिए? सूर्य से चाहिए। सूर्य से एनर्जी उसको मिलती है, तो वो अपने आप को हमेशा उत्साहित महसूस करता है। तो इनकी मैरिज भी सक्सेसफुल रहेगी। और 2 नंबर 1 9 नंबर के साथ होगी। 2 बड़ा सौम्य ग्रह है, बहुत भावुक है, बहुत दिल से सोचता है, बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है, ममता का भाव उसमें भरा हुआ है। और 9 नंबर क्या है? एग्रेशन का है, मार्स का, मंगल का, बड़ा उत्तेजना है उसके अंदर, बहुत पावर है। और 2 नंबर की शादी होगी, या मेरा मूलांक जो है 2 नंबर है, भाग्यांक मेरा 9 नंबर है, तो यहाँ पर भी आप एक तरफ से आप दिल से सोचेंगे, दूसरा तरफ आप एग्रेशन का करेंगे, तो आपकी लाइफ में ही गड़बड़ हो जाएगी। और 2 और 9 की शादी हो गई तो वो शादी कैसे चलेगी? वो शादी जो है ना बहुत अच्छे से नहीं चलेगी, क्योंकि एक तो बहुत ये काम क्यों नहीं किया, इतनी स्लो कैसे हो, ओ माय गॉड। और वो बेचारी दिल से सोचती रहेगी मैंने गड़बड़ कहाँ की। तो 2 नंबर के हिसाब से 7 और 3, मान लो 7 नंबर का की लड़की है और 3 नंबर का लड़का, उन दोनों की चलेगी, पटेगी बढ़िया। क्यों? क्योंकि दोनों ही बड़े स्पिरिचुअल है, बड़े धार्मिक हैं। वो रिसर्च में, वो भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा काम करता है, और वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी चलेगी। ऐसे 9 और 5, 9 जो है बहुत एग्रेशन का नंबर है, साहस का नंबर है। और 5 नंबर भी जो है ना बड़ी तेजी से काम करता है, बड़ी बुद्धिमत्ता से काम करता है। तो ये मान लो मीडिया में है, होटल में है, और किसी इंडस्ट्री में है, तो भाग भाग के काम करेगा। तो इनकी इनकी कंपेटेबिलिटी मतलब हम इसको कहेंगे 70% तक। हम परसेंट भी बताएंगे, कितना परसेंट है, कितना नहीं है, कितने स्टार हैं, कितने नहीं है, वो बाद में बताएंगे। तो आज हम कंपेटिबिलिटी के बारे में बता रहे थे, कंपेटिबिलिटी होती क्या है और क्यों जरूरी है, जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि इतना सब जानने के बाद, मान लो आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, या किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ठीक है, 2 और 8 की पार्टनरशिप नहीं चलेगी भाई। 2 पानी हो गया, 8 लोहा हो गया, तो जंग लग जाएगा। यानी आप थोड़े दिन तो ठीक चलेंगे, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि 2 बड़ा मन से सोचेगा और वो साहस उसमें वो काम में लगा रहेगा, तो वो नहीं चलेगी। तो अगर आप पार्टनरशिप करना चाहेंगे या कुछ और ऐसा काम करना चाहेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं है। कंपेटेबिलिटी का मतलब ये है। जी मैम, थैंक यू मैम। कंपेटिबिलिटी मेरे ख्याल सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो हमें मिल गई है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, रेमेडीज कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन हमें बिजनेस करना है, या बच्चों की मैरिज करनी है, या खुद कोई मैरिज लायक है,
तो वो कम से कम अपना चेक तो कर सकेंगे ना, फिर कंपेटेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि इसके साथ मेरी निभेगी कि नहीं निभेगी, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो ये तो था, मैंने कुछ आपको बताया कॉम्बिनेशन। अब मैं थोड़ी सी बात करती हूँ मल्टीपल नंबर्स की, क्योंकि आपने देखा होगा किसी के ग्रिड में तो नंबर भरे हुए होते हैं, वन मल्टीपल हो रहा है, किसी के में दो हो रहा है, किसी में सिंगल सिंगल टाइम आ रहे हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। लेकिन जब नंबर्स मल्टीपल होना शुरू हो जाते हैं तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। किस किस के ग्रिड में मल्टीपल नंबर्स है, ग्रिड सबने अपना बनाया होगा, कोई बता सकता है? मैं उसी की प्रिडिक्शन करूंगी जो अपने नंबर बताएगा। मैम मेरे में है 7। 777 है ना। यस मैम। कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम। 3 टाइम आ रहा है। अच्छा, आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी कभी बिल्कुल एंजाइटी हो मैम। जाती है, यस मैम। हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। यस मैम। मल्टीपल नंबर्स 3 बार बताए इन्होंने, मैंने 3 की प्रिडिक्शन बताई। यही नंबर ज्यादा बार हो जाए और ज्यादा बार हो जाए तो उनको लाइफ में एक बार धोखा जरूर मिलता है। देखो 7 नंबर केतु को आता है, वो दिल से सोचता है, तो क्या होगा ना, वो जल्दी से विश्वास कर लेंगे दूसरों पे। तो इनको लाइफ में एक बार धोखा जरूर मिलता है अगर 7 बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम हो जाए। एक चीज और बता दूं मैं, 7 मल्टीपल आपके घर में हो रहा है तो रिलेशनशिप इश्यूज के चांसेस भी होते हैं और डिवोर्स तक भी पहुंच जाता है। लेकिन साथ में बाकी नंबर्स भी मैटर करते हैं कि आपके इसके साथ और नंबर क्या आ रहे हैं ग्रिड में और क्या क्या नंबर्स हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है मल्टीपल 7 अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 से 4 5 बार हो जाए, तो रिलेशनशिप इश्यूज इन लोग ग्रिड में 100% आते ही आते हैं। वो बात अलग है बाद में सॉल्व हो जाए या हो जाए, लेकिन बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। बहुत लोगों के ग्रिड ऐसे आए हैं हमारे पास। मैम ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि मैंने तो 5-6 बिल्कुल ज्यादातर जितने भी इशू आते हैं या तो 2 नंबर वाले आते हैं, 2 नंबर वाले आते हैं, 8 नंबर वाले आते हैं, 7 नंबर वाले तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। 70s में जितने पैदा हुए हैं या 7 जुलाई को हो गए या 7 तारीख को हो गए, तो एक दूसरी सर्जरी भी जरूर हो जाती है इनको। कट का भी नंबर है। अच्छा, कट मैं करना मैं पड़ता आपको मैं ये बताऊं कि मेरी बेटी का पर्सनल ईयर पिछले साल 6 था, तो उनको बेटा हुआ था। और बेटा हुआ जनवरी में, क्या है, पर्सनल ईयर उसका जैसे ही उसका 7 आया, तो उसको ब्रेस्ट में जो है ना गांठ बन गई, और उनकी सर्जरी मतलब कट लगा और उसकी हुई। तो मैंने उनको पहले बताया था कि देखिए मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो गया। तो फिर मान लो। हम पहले ही बता सकते हैं कि अब की बार ये होने वाला है। और जबकि वो 7 नंबर की ही है, और 7 नंबर आया, डबल हो गया। तो जैसे ही डबल हुआ तो उसको ये परेशानी हो गई। बिल्कुल। और ये चीजें होंगी कब? हाँ जी, ये चीजें होंगी कब ये भी समझाया जाएगा। ये नहीं है कि अभी वैसे ही मल्टीपल आ रहा है तो ये चीजें आपके साथ लाइफ में होती चली जाएंगी, होती रहेंगी, नहीं। ये होंगी कब आपके साथ? आपकी दशा अंतदशा, पर्सनल ईयर चल रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे। ये नहीं है जिसके ग्रिड में नंबर हो सोचेगा अरे मैं तो मल्टीपल 7 लेके बैठा हूं, मेरा तो जरूर होगा ही होगा। ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। अभी एक मैसेज आया कि 1 मल्टीपल हो रहा है। देखो 1 मल्टीपल हो गया तो सारी 1 की क्वालिटीज नेगेटिव हो जाएंगी। 1 क्या है, बड़ी बहुत ही डिसिप्लिन रहने वाला है, इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, किसी काम को कहते हैं टिक के नहीं करेंगे। सूरज का काम क्या है, अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे छिप जाता है, ऐसा होता है। लेकिन 1 खराब हो गया तो आपको रूटीन खराब हो गया, सूर्य वाली क्वालिटीज खत्म हो जाएंगी। अच्छा, क्या होता है ना, अगर 4 बार 1 आ रहा है, या तो आप, एक तो क्या होता है, बोलने बहुत लगते हैं, या तो बहुत ज्यादा बोलेंगे या बिल्कुल चुप हो जाएंगे। और बोलते हैं तो लोग आपको ना गलत समझ लेते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं नहीं आप ठीक नहीं बोल रहे। आप बोलोगे कुछ, लोग मतलब कुछ और निकाल लेंगे उसका। मल्टीपल वन में ये चीज होती है। जी मैम। किसी ने बताया कि मल्टीपल 1 है, तो मैं रेमेडीज बता दूं एक। बिल्कुल मैम। देखिए, अगर आपका मल्टीपल 1 है यानी सूर्य कमजोर हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए सूर्य भगवान को जल देना, अर्पित करना तो सबसे बड़ी बात है। अगर आप सूर्य
कुछ भी नहीं कर सकते, बिना पैसे का है। जब सूर्य निकलता है, जब सातों किरणें पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसमें जब पानी देते हैं, सातों किरणें हमारे शरीर पे पड़ती हैं, तो हमारे जितने भी नंबर हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, सारे पॉजिटिव काम करने लग जाते हैं। और दूसरा, अपने पिता की, अपने पिता की या पिता तुल्य, पिता नहीं है तो पिता तुल्य, उनका सम्मान भी कीजिए, उनका आदर भी कीजिए, पिता से सब चीजों की सलाह लीजिए। और अगर कुछ भी नहीं है, पिता नहीं है या कुछ भी नहीं कर सकते, तो अपने एक सफेद कागज पर एक सूर्य जितना बड़ा गोला बनवाइए और उसमें 27 किरणें, 27 रेज निकले, और उस कागज को गोल्डन फ्रेम में करके अपने ईस्ट की दीवार पर टांग लीजिए। अपने पिता से बनवाइए या पिता तुल्य आदमी से बनवाइए, वो एक छोटा सा चित्र बनाइए। आपके देखिए सूर्य की नेगेटिव क्वालिटीज है वो इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी, और आपका मान सम्मान, आपका ऑरा और आपका धन दौलत वैसे ही चमकेगा जैसे एक स्ट्रॉन्ग सूर्य का होता है। तो जी। इतनी बढ़िया रेमेडीज है ये कि ना हींग लगी ना फिटकड़ी, रंग भी और चोखा हो। इसमें बिल्कुल। एक नए पैसे का भी, तो हम सारे एक एक नंबर की ऐसे पिटारे भर भर के आपको रेमेडीज देंगे, एक आपको मतलब बिना पैसे की रेमेडीज, बिल्कुल। बिना पैसे की रेमेडीज। मतलब कई बताते ना इतना दान करो, ये करो, वो करो, भाई नहीं, दान इतने सब ला, दान की जरूरत नहीं है। हम क्या पता हम दान से हम अपने उल्टा किसी चीज को कमजोर कर रहे हो। आप मंत्र जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकर नमः, आप उनका वो नाम लीजिए ना। तो ऐसे उपाय बताए जाएंगे जो कि बहुत सरल, सिंपल, बिना पैसे के और बिना झंझट के, और बहुत पॉजिटिव होंगे, जो जिसका नेगेटिव असर पड़ेगा ही नहीं। जी मैम। जी, थैंक यू मैम। बस आज का हमारा वेबिनार, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आज हमने जो कोर्स का कंटेंट भी बता दिया, सब कुछ चीजें बता दी हैं। कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जिसको भी ज्वाइन करना है, आप सब लोग ग्रुप में ऑलरेडी हैं, है ना। लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। हरि जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अ, मैं वैसे एक बार नंबर भी लिख देती हूँ। इस नंबर पे आपको पे करना है। चैट में मैंने नंबर डाल दिया है। इस नंबर पे आप पेटीएम, जीपे, कुछ भी किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। और स्क्रीन शॉट जरूर शेयर कर दीजिएगा पेमेंट के बाद, ठीक है, सो दैट आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। जी मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल अपना वेबिनार हम समाप्त करते हैं आज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे, आज बहुत मजेदार, और इतना बढ़िया सब कुछ, इतनी रेमेडीज देने के लिए या इतना सब बताने के लिए बहुत बहुत मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू जी।